नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अपने सैनिकों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने LOC पर की गोलाबारी, भारतीय सेना हाई अलर्ट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अगले महीने तक आ सकती है कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 825 लीटर नकली देसी घी बरामद। जरूर जाने इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को बताया डरपोक नेता। मनमोहन और सोनिया के बारे में लिखी ये बात। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस कर रहा है दिल और फेफड़ों पर वार, जमने लगता है मरीजों का खून। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सादगी की मिसाल, 4 बार MLA बनने के बाद भी इस नेता के पास नहीं है पक्का मकान, आज भी करते हैं खेती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड को लेकर जान ले मोदी सरकार का नया कानून इस दिन से होगा लागू। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में अगले महीने तक आ सकती है कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक। जी हां, देश को अगले महीने तक कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराकें मिल सकती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने यह दावा किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के टीका बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहभागी है। ये टीका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। पूनावाला ने कहा है कि टीके की शुरुआती उत्पादन भारत के लिए होगा और इसके आने से टीका वितरण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में टीके को मंजूरी मिलने के बाद अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी खुराक भेजी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाएगी, जिसमें 50 करोड़ भारत के लिए और 50 करोड़ अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अब तक वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने सैनिकों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने LOC पर गोलीबारी की, भारतीय सेना हाई अलर्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर में LOC पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की सेना मोर्टार के अलावा आर्टिलरी तोपों का भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं LOC पर पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का भारतीय सेना जबरदस्त तरीके से जवाब दे रही है। शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की सेना की तरफ से उस वक्त फायरिंग हुई जब भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गुरेज, तंगधार, उरी सेक्टर में भी जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के 4 सैनिक और BSF के अधिकारी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हमेशा की तरह से जानबूझकर LOC के पास के गांवों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल भी हुए हैं। यही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई बंकर, पोस्ट, फ्यूल डिपो और इम्यूनेशन डिपो को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के इस सीज फायर के उल्लंघन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मौसम। दरअसल नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने को है और बर्फबारी के बाद ठंड और बर्फ के चलते आतंकियों की घुसपैठ बंद हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 825 लीटर नकली देसी घी बरामद। जी हां, हरियाणा पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस को देखकर 3 लोग दीवार फांदकर फरार हो गए। चौथे व्यक्ति को काबू कर नाम पता पूछा तो उसने सिवानी निवासी वीरेंद्र बताया है। पूछताछ में उसने भागने वालों के नाम जगदीश, सुशील व सोनू बताए हैं। सदर थाने में फैक्ट्री चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपित वीरेंद्र सिंह ने घी बनाने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो वो नहीं दिखा सका। बरामद नकली घी, रिफाइंड ऑयल व मक्खन से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। फैक्ट्री से कुल 825 लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि हिसार जिले में लगातार नकली देसी घी बनाने का मामला सामने आ रहा है और ये इस नकली घी को देश भर में सप्लाई कर रहे हैं और इससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में भारत ने तैनात किया अपना वजीर, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हां, भारतीय सेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मजगांव गोदी में जलावरण किया है, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है।
रडार से बचने का गुण सुनिश्चित करने के लिए पनडुब्बी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आधुनिक ध्वनि को सोखने वाली तकनीक, कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार आदि। इसमें दुश्मन पर सटीक गाइडेड हथियारों से हमला करने की क्षमता है। वजीर पनडुब्बी भारत में बन रही 6 कालबेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इन पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ये पनडुब्बियां सतह पर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इसके इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली वजीर के नाम पर रखा गया है। समुद्र में वजीर के होने के बाद भारतीय जल, थल और वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को बताया डरपोक नेता। मनमोहन और सोनिया के बारे में लिखी बात। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में विश्व के कई नेताओं के बारे में लिखा है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को एक डरपोक नेता और कम योग्यता वाला बताया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना कोर्स वर्क तो पूरा कर लिया है और वो शैक्षिक को प्रभावित करने के लिए उत्साहित भी रहते हैं, लेकिन इस विषय में उन्हें महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं या जुनून की कमी है। अब तो बराक ओबामा ने भी राहुल गांधी को अयोग्य साबित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसकी जमकर आलोचना की है और इसे बकवास करार दिया है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस कर रहा है दिल और फेफड़ों पर वार, जमने लगता है मरीजों का खून। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पिछले कुछ दिनों से फिर बढ़ने लगी है। अब तक इस संक्रमण से जितने मरीजों की मौत हो चुकी है उसमें ये बात सामने आई है कि ये वायरस संक्रमित मरीजों के फेफड़ों को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है और उन्हें मौत के मुंह की तरफ ले जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे मरीजों का खून भी जमने लगता है। खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि फेफड़ों के साथ मरीजों के दिल को भी नुकसान पहुंचाता है। फेफड़े और दिल खराब होने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। ये खुलासा स्वास्थ्य महकमे की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। स्वास्थ्य महकमे की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वजह से मरीजों के फेफड़े इस कदर खराब हो रहे हैं और गंभीर रूप से ग्रस्त टीबी मरीजों के फेफड़े होते हैं, लिहाजा ऐसे मरीजों के बचने का चांस कम ही बताता है। हालांकि ये वायरस पहले से अति गंभीर बीमारी ग्रस्त मरीज को तो ज्यादा नुकसान पहुंचा ही रहा है, मगर रिपोर्ट बताती है कि कोरोना में ऐसे मरीजों की भी मौत हुई है जो पहले स्वस्थ थे। वायरस ने उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी की टंकी पर चढ़कर नहीं बन पाएंगे शोले की वीरू, सीढ़ियों पर लगेंगे ताले। जी हाँ, सरकार या पुलिस और प्रशासन से अपनी मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने वाले लोगों को रोकने के लिए योगी सरकार ने नया रास्ता निकाला है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश की सभी पानी की टंकियों की सीढ़ियों पर ताला लगाया जाए या सीढ़ियों को अनुपयोगी हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। दरअसल पिछले दिनों प्रयागराज के एक वकील अपने परिवार के साथ टंकी पे चढ़ गए। ये परिवार करीब 60 घंटे तक पानी की टंकी पे चढ़ा रहा। प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल रहे। अब इस तरह की घटनाओं का मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि इनमें कहा गया है कि पानी की टंकियों की सीढ़ियां बंद की जाएं और जो इस्तेमाल में नहीं हो रही उन्हें तोड़ दिया जाए। यही नहीं, मुख्य सचिव ने कार्रवाई के बाद रिपोर्ट भी मांगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सादगी की मिसाल, 4 बार एमएलए बनने के बाद भी इस नेता के पास नहीं है पक्का मकान, आज भी करते हैं खेती। जी हाँ, भारत में यदि कोई एक बार सरपंच या मुखिया बन जाता है तो उसके ठाठ की कमी नहीं होती और सरपंच या मुखिया बनने वाला व्यक्ति साल भर के अंदर ही पैदल से कार का सफर तय करने लगता है। वहीं अपने 5 साल का टर्म पूरा कर होते होते वो लाखों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित कर लेता है। लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ ऐसे भी नेता हैं जो विधायक बनने के बाद पहले की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक नाम है महबूब आलम का। ये अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि विधायक रहने के बाद भी ये अभी तक अपना पक्का मकान नहीं बना सके हैं। जानकारी के मुताबिक महबूब आलम बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। महबूब आलम बलरामपुर सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। खास बात यह है कि महबूब आलम ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता है। लेकिन 4 बार विधायक चुने जाने के बाद भी उनके पास आज तक कोई पक्का मकान तक नहीं हो सका है। वो आज भी कहीं जाने के लिए पैदल ही चलते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के बिहार चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे 81% विधायक करोड़पति हैं। उनके बीच महबूब आलम ऐसे विधायक हैं जिनके पास एक पक्का मकान तक नहीं है। ऐसे में वो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी इनके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड को लेकर जान ले, मोदी सरकार का नया कानून इस दिन से लागू होगा। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों को अगले साल पूरे देश में लागू करने जा रही है। इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने सोने की आभूषणों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला लिया था।
अब पूरे देश में 1 जून 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। अब ज्वेलर्स आम उपभोक्ता को ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी लागू हो गया है। ये नया नियम सोने के गहनों पर भी लागू होगा। इस नए कानून को लागू हो जाने के बाद अगर ज्वेलर्स ने आपके साथ धोखा किया है तो सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि अब आपको अगर 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा तो ज्वेलर्स को जुर्माना और जेल भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन इसी साल जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने इसको लागू करने की तारीख 1 जून 2021 कर दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए जाने वजह। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराती है। ये पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। इस योजना में किसानों के खाते में साल में 3 बार 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2 चरणों में लागू किया गया था। पहले इसके दायरे में केवल छोटे और सीमांत किसानों को लाया गया था। जिन किसानों के पास केवल 2 हेक्टेयर की भूमि थी उनके खाते में ही पैसे ट्रांसफर किए गए। इसके बाद पीएम किसान योजना में बदलाव करते हुए देश के सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाया गया, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। पीएम किसान योजना से बाहर किए जाने वाले किसानों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद पर संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ साथ रिटायर्ड लोग जिन्हें 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन मिल रही है, जो इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।